नमस्कार व्यूअर्स। करीब 25 साल पहले एक फिल्म आई थी वजूद, जिसका एक मशहूर डायलॉग है कि डेस्टिनी बहुत बेरहम होती है। यह अपने दोस्तों से मुंह फेरने और दुश्मनों से बात करने पर मजबूर कर देती है। और यह भी डेस्टिनी ही है कि यह दमदार डायलॉग बोलने वाले शानदार अभिनेता नाना पाटेकर आज हमारे बीच मौजूद हैं और इनकी असली पहचान क्रांतिवीर वाली है। लेकिन आज हमारे साथ एक और क्रांतिवीर है जिन्होंने अपनी फिल्मों से क्रांति छेड़ दी है। कश्मीर फाइल्स जैसी शानदार फिल्म बनाने के बाद इन पर चौतरफा वार हुआ, पलटवार भी हुआ। ये विपक्ष के नेताओं के सीधे डायरेक्ट निशाने पर आ गए। अपनी ही इंडस्ट्री के लोगों ने इन पर सवाल दाग दिए और तो और इंटरनेशनल लेवल पर भी इन्हें कोसने की एक मुहिम शुरू हो गई। लेकिन मिशन मोड में रहने वाले विवेक अग्निहोत्री अपने नए मिशन द वैक्सीन वॉर के साथ एक बार फिर एक नया धमाका करने को तैयार है। और यह उस दौर की बात है जब पूरी दुनिया एक अदृश्य दुश्मन के सामने रेंगने लग गई थी, रोने लग गई थी, मायूस हो गई थी। और जैसा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का था, उसके बारे में सोचकर भी हर हिंदुस्तानी के जहर में सिरहन आज भी होती है। लेकिन देश के डॉक्टर्स ने, रिसर्चर्स ने, वैज्ञानिकों ने यानी साइंटिस्ट ने भारत को ना सिर्फ इस महामारी की मझधार से बाहर निकाला, बल्कि रिकॉर्ड वक्त में मुझे, आपको, हम सबको वैक्सीन बनाकर सुरक्षित तक कर दिया। हमारा भविष्य भी सुरक्षित कर दिया। आज भारत के उस संघर्ष को फिल्म द वैक्सीन वॉर के जरिए पर्दे पे उतारने वाले विवेक अग्निहोत्री और साथ ही हमारे साथ एक और ऐसी नेशनल अवार्ड विनर आर्टिस्ट है जिन्होंने छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक कई दमदार भूमिका निभाई है। मेहमान मेरे साथ आज तीन बेहद खास है। नाना जी आपका अभिनंदन है, पल्लवी जी आपका अभिनंदन है, विवेक जी आपका अभिनंदन है। विवेक अग्निहोत्री, पहले तो शिकायत आपसे, शिकायत इस बात की आप अननेसेसरी इतना बड़ा पंगा क्यों ले लेते हैं और क्या आपको पंगेबाजी में पड़ने का शौक है? क्योंकि सामान्य कॉमेडी फिल्म बनाइए, सामान्य रोमांटिक फिल्म बनाइए, वैक्सीन वॉर क्या बनाने की जरूरत पड़ गई आपको? नहीं, पंगा, अब कोई अगर कोई जवान है और सीमा पे जाके दुश्मनों से लड़ता है तो वो पंगा नहीं है, वो उसका कर्तव्य है। अगर डॉक्टर ऐसी महामारी के वक्त में लोगों की सेवा करता है, साइंटिस्ट वैक्सीन बनाते हैं, तो ये उसका कर्तव्य है। मैं भी पहले, मुझे ऐसा लगा कि अभी मेरा जो कर्तव्य है, मेरा जो पर्पज़ है लाइफ का, वो ये है, मुझे ऐसा लगा कि भारत का जो सिनेमा है उसे भारत की कहानियाँ भारतीयों तक तो पहुँचानी चाहिए, बल्कि सारे विश्व तक पहुँचानी चाहिए। ये जो काल था 1.5-2 वर्ष का, ये इसमें सबने मायूसी हो गई थी, सबने सोच लिया था कि भाई ये देश तो ख़त्म ही हो जाएगा। और इसका फ़ायदा उठाया वैक्सीन, जो फार्मा लॉबीज जो वर्ल्ड की होती हैं, उन्होंने कहा किसी तरह से अगर भारत में डर का माहौल बना दिया जाए। क्या फ़ायदा उठाया? अगर आपको 2 लाइन में बताना हो तो फ़ायदा क्या उठाने की कोशिश कर रहे थे? फ़ायदा ये उठाने की कोशिश कर रहे थे कि जैसा होता आया है 70-75 साल से, हमेशा से जो आया है कि भारत को अपनी वैक्सीन बेची जाए। और उसके लिए भारत का जो इंटरेस्ट है, देखिए सिक्योरिटी सिर्फ सीमा पे नहीं होती है, सिक्योरिटी तरह तरह की होती है। तो भारत का जो हेल्थ इंटरेस्ट है, और भारत हर समय हेल्थ सेक्टर में गरीब बना रहे, उन पे आश्रित हो जाए, इसको लेके एक मुहिम चलाई गई, जिसमें बहुत अफसोस की बात है कि कुछ भारत के लोग भी शामिल हो गए। नाना पाटेकर जी, मैं आपके पास आता हूं। आपने आपकी आखिरी फिल्म आई थी इट्स माय लाइफ, और उसके बाद द वैक्सीन वॉर में आप दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये एक ऐसी फिल्म है जिसको लेकर बहुत सारा क्रिटिसिज्म होगा, मतलब वो शुरू हो गया है अभी। वो एक ऐसी फिल्म है जिसको लेकर बड़े वाद विवाद होंगे। आप भी तो कोई रोमांटिक फिल्म कर सकते थे, आप कॉमेडी कितनी अच्छी कर लेते हैं, एक्शन भी कर लेते हैं, मतलब वर्ड्स वाला एक्शन मैं बोल रहा हूँ, कर लेते हैं, वो कर सकते थे, फिजिकल भी कर लेते। तो फिर ये वाला ये क्यों करने की जरूरत पड़ी? जिस तरह की फिल्म है, मुझे लगता है हर कोई इसका हिस्सा बनना चाहेगा। मैं सच कहता हूँ कि 10 कमर्शियल फिल्म करने के बजाय मैं एक ऐसी फिल्म करूँ तो मुझे ज़्यादा सुकून मिलेगा। अब जाके मैं मेरी ज़िंदगी में कितनी फिल्म करूँगा? अब आई एम 73 नाउ, तो कितनी करूँगा? और 4, 5, 6, 10, उसके बाद तो थक जाएंगे हम। थकने के पहले वापसी की राह पर जब मेरे सामने ऐसी फिल्म आती है तो मैं क्यों ना कहूँ। और मुझे जो रोल दिया जब उसने कहा कि एक नाना इसमें एक लाइन है, मैंने कहा तू मुझे, मैं हमेशा मेरे डायरेक्टर को पूछता हूँ कि मेरे पास क्यों आया तू, दूसरा कौन है अगर मैं ना कहूँ तो नहीं, तू ही करेगा। तो मैंने कहा क्यों?
तो उसमें एक लाइन है, इंडिया कैन डू इट। वो जिस कन्विक्शन से तुम बोलोगे नाना, दूसरा कोई मुझे नज़र नहीं आता। मैंने कहा मैंने कर दी। पल्लवी जी, आपके पास मैं आता हूँ। ताशकंद फाइल्स बनाई आपने, फिर कश्मीर फाइल्स आई, अब ये आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक मिशन मोड पे काम कर रहे हैं और लाख लोग झुकाने की कोशिश करें लेकिन झुक नहीं रहे हैं। इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं, क्या कहती हैं आप? तो कभी डर लगता है? डर का वक्त निकल चुका है। अभी तो एंकर्स को बैन करा है, हो सकता है कुछ दिनों बाद कुछ एक्टर्स को भी बैन कर दें, हाँ कुछ जी। प्रोड्यूसर्स को भी बैन कर दें, ये हो सकता है। बिल्कुल। आप देखिए, आप बैन के बावजूद आपका शो इतना अच्छा चल रहा है, आपको क्या फर्क पड़ता है बैन से? तो आपका जो काम है आप बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, वैसे हम भी करते रहेंगे। जी, मेरा एक काफ़ी ट्रोलर जो है वो एक्टिव हो गए हैं। मैं ट्रोलर्स की बात नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी ये एक सवाल जहन में उठता है। वो एक्टिव हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि ये एक एजेंडा है, ये एक प्रोपेगेंडा है, और ये प्रोपेगेंडा जो है वो सरकार के पक्ष के लिए प्रोपेगेंडा है। इस पे विवेक जी आपकी राय को, क्या यू थॉट अबाउट दिस फिल्म? नहीं, तो सरकार के हमारी दुश्मन है क्या? हम ही तो चुनते हैं। डेमोक्रेसी हमारी, हमें जो लगता है जो हमारे हित में काम करेगा, जो भारतवर्ष के भारतीय लोगों, भारतवासियों के लिए भारत के हित में काम करेगा, जो भारत की रक्षा कर सकता है, कोविड जैसी मुसीबत आए उसमें जो हमें बचा सकता है, जो पूरे दुनिया में जाके भारत का झंडा गाड़ सकता है, उसी को तो हम सरकार में बैठालते हैं। हम कुछ चोर मक्कारों को तो नहीं बैठालते। पहले तो ये तय कर लिया जाए भाई, ये लोग लोकतंत्र के बड़े वो मसीहा है ना, ये लोग तो हमेशा लोकतंत्र की बात करते हैं। तो लोकतंत्र पे जिसका विश्वास है उसको सरकार कुछ गलत करे तो आप गाली दो सरकार को। लेकिन अगर सरकार ने 130 करोड़ लोगों की जान बचाने का काम किया और 101 देश में, बड़ी बात क्या है इसके अंदर? सरकार ने ये इतना बड़ा काम क्या कर दिया? क्योंकि दूसरी तरफ से कहा जाता है पोलियो की भी तो वैक्सीन बनी है इस देश के अंदर। अगर इतना बड़ा काम नहीं था तो लोग टूल किट ले लेके, पैसे ले लेके भारत के दुश्मन क्यों बने हुए थे? भारत के ही लोग। जी, इस पर विषय पर आप क्या कहना चाहती हैं कि यू आर ट्राइंग टू हेल्प मोदी? ये जो क्रिटिकल अप्रोच है कई लोगों की, आज आप देखिए भारत में जितनी भी अच्छी चीजें हो रही है जी, वो सब सिर्फ मोदी जी के लिए ही हो रही है। भारत का हर आदमी, उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है अपनी जीवन में कि किस तरह से मोदी जी को खुश किया जाए। ऐसी कुछ छवि बना के रखी है कि जैसे हमें अपनी ज़िंदगी, हम अपना जीवन जीना हमने छोड़ दिया है और सब लोग बस इसी में लगे हैं कि किस तरह हम अपने प्रधानमंत्री जी को खुश करें। तो हर अच्छी चीज जो देश में हो रही है वो सिर्फ एक आपका डायलॉग है कश्मीर फाइल्स के अंदर, बड़ा फेमस हो गया है और वो मतलब आजकल हर जगह वो डायलॉग बोला जाता है। मैं अपने कार्यक्रम में 4-5 बार यूज कर चुका हूँ। वो है कि सरकार इनकी है लेकिन सिस्टम हमारा है जी। तो इसका तात्पर्य क्या है? आज जरा आप खुद ही बता दीजिए दर्शकों को कि सरकार इनकी है लेकिन सिस्टम हमारा है। वो जिन्होंने लिखा है उन्हीं से पूछ लीजिए आप। चलिए आप ही पूछिए विवेक जी। मैं आपको, देखिए ताशकंद फाइल्स देखी आपने ना? बिल्कुल देखिए। वो मित्रोफिन की किताब है, केजीबी के डायरेक्टर की किताब है। उसमें चैप्टर है इंडिया फॉर सेल। उसने कहा उस वक्त में जर्नलिस्ट लोग, इंटेलेक्चुअल्स लोग, हिस्टोरियंस और आईएएस ऑफिसर, इवन मिनिस्टर्स, मित्रों की इन फाइल्स में काफी कुछ लिखा हुआ है। इंदिरा गांधी जी की सरकार के खुद के मिनिस्टर, yes. सबके नाम लिखे, प्रूफ लिखे, सूटकेसेस लिखे, वो ही लोग देश के इंटरेस्ट को बेचने में लगे हुए थे। तो आज आप बताइए, कोविड के वक्त में भारत के ही इंटरेस्ट को बेचने जो लोग ये कोशिश कर रहे थे ज्यादा से ज्यादा लोग मर जाएं ताकि हमारा दुकानें चलती रहें, फायदा हो, वो सिस्टम के अंदर भी तो थे वो लोग। नाना जी, जब आपने ये फिल्म करी तो आपको रियलाइज हुआ कि एक तो कोविड से जनता जंग लड़ रही थी और सेकंड फेज, कोविड का जो सेकंड फेज था, हमने भी अपने बहुत करीबियों को खो दिया। बहुत ही दुखद फेज था इस देश के लिए। ईश्वर ना करे किसी भी मुल्क के में इस तरह की दिक्कत आए, पूरी दुनिया में ये दिक्कत थी। लेकिन आप सोच सकते हैं एक सरकार पर कितना दबाव होगा। एक तरफ उसके नागरिकों की जान जा रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, दूसरी तरफ विदेश से वैक्सीन मंगाने का प्रेशर हो रहा है। तो कितनी मुश्किल वो कॉल रही होगी, उस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? हालांकि इसमें वो जो अभी जो सवाल उठा कि विदेश से क्यों नहीं लाई, हमने वैक्सीन मंगाई नहीं,